नमस्कार, हम कुछ किसानों से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी धर्मपुर से हूँ। और मैं भी इस आंदोलन का पिछले 3 महीने से हिस्सा बना हूँ और इस आंदोलन में हूँ। आज आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर शहीदी दिवस है। मैं सबसे पहले 23 मार्च के वीर शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि है। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और आप देख रहे होंगे कि ये जो शहीदी दिवस जो मनाया जा रहा है, 18 तारीख से लोग जो है, युवा नौजवान जो है, महिलाएं, बहुत से लोग जो है पैदल यात्रा करके आज यहाँ टिकरी बॉर्डर पे पहुँचे हैं। यहाँ टिकरी बॉर्डर की बात नहीं है, वहाँ गाजीपुर बॉर्डर में भी इस तरह की यात्रा की गई है। और जो हमारा सिंघू बॉर्डर है, वहाँ पर भी इस यात्रा आज जो हमारे जो भगत सिंह जी थे, जो शहीद हुए थे देश के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए, उनका ये आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ये सरकार कह रही है ये हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, तो आप हिमाचल से हो, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार क्या, जो हमारा नेशनल मीडिया है वो भी यही कहता है। जो दलाल मीडिया है, जो बार बार जो है इस तरह की भाषा बोली जाती है, लोगों को हकीकत नहीं बताई जाती और हकीकत को छुपाया जाता है। आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर पिछले 3 महीनों से जो है लोग जो है इस आंदोलन में है। और इस आंदोलन में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आदमी है। यहाँ पर आप तमिलनाडु, केरला, मद्रास, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, UP, जम्मू कश्मीर, मतलब हर स्टेट का, केरला, पश्चिम बंगाल, हर स्टेट का आदमी यहाँ पर है और इस आंदोलन में है। ये आंदोलन जो है अब किसान आंदोलन नहीं रहा है, ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है। और इस आंदोलन में मजदूर हैं, यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी है वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बना हुआ है। और ये किसानों ने ठान लिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 80, 90 साल के बुजुर्ग इस आंदोलन में हूँ। मैं है यहाँ टिकरी बॉर्डर में हूँ, मैं है सिंघू बॉर्डर में है, गाजीपुर बॉर्डर में है। और पूरे उससे बैठे हुए हैं कि जब तक सरकार ने जो 3 काले कानून है उनको वापस नहीं लिया, तब तक जो है हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी हो रही है, इतना लंबा संघर्ष देखने के बाद भी सरकार नहीं मान रही? देखिए, ये सरकार, सबसे पहले तो आपने इनका इतिहास देखा होगा, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये हमेशा षड्यंत्र रचती है। आपने देखा होगा कि पिछले 7 सालों में, जब से ये सत्ता में है ये लोग, तब से इन्होंने जो भी आंदोलन इस देश में, जो भी आंदोलन हुआ पिछले 7 सालों से, जो भी आंदोलन हुआ उसको दबाया गया, उसको कुचला गया, उसको षड्यंत्र रचा गया। आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगा, यहाँ दिल्ली की बात करूँगा। CA का आंदोलन था और CA के आंदोलन में क्या हुआ, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर कितने बेगुनाह लोग मारे गए और आंदोलन खत्म हो गया। यहाँ पे जिस धरती में यहाँ खड़ा हूँ, ये टिकरी बॉर्डर में हरियाणा की धरती है, यहाँ पर भी जाटों का आंदोलन हुआ था, उसको भी उसी तरह जो है बर्बाद किया गया और कितने लोग उस आंदोलन में शहीद हो गए। तो इनका हमेशा भारतीय जनता पार्टी का यही षड्यंत्र रचते हैं कि ये हमेशा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं और उस तरह की राजनीति करते हैं। मैं आंदोलन के दौरान यहाँ पर बहुत सा एरिया में गया हूँ, तो मैंने देखा है कि जो यहाँ पर सभी जाति और सभी धर्म के लोग हैं। जो BJP सरकार की पॉलिसी रहती है कि वोट डालो राज करो, वो पॉलिसी तो यहाँ पर किसानों ने ख़त्म कर दी है। ये बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और बहुत बढ़िया बात की। इस आंदोलन ने जो आंदोलन था, जो किसान आंदोलन इतने मजबूती से उभरा है, इस आंदोलन को पंजाब से इसकी शुरुआत हुई और पंजाब के लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की और रास्ते में अपने छोटे भाई हरियाणा को जगाया। और जब ये हरियाणा और पंजाब पूरी मजबूती के साथ खड़े हो गए और दिल्ली के सरहदों में, जो दिल्ली के जो बॉर्डर थे वहाँ पर बैठ गए, तो इन्होंने पूरे भारत को इकट्ठा कर दिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खड़ा कर दिया। और आज पूरा देश किसानों के साथ है, मजदूर किसानों के साथ है, यहाँ तक जो कर्मचारी हैं वो भी अब किसानों का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं तो सैल्यूट करना चाहूँगा पंजाब और हरियाणा को
जिन्होंने इतनी हिम्मत जताई, जबकि सरकार में कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा था। जो भी आंदोलन करते थे तो उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जाता था। कभी आप षड्यंत्र तो इस आंदोलन में भी रचे गए। हाँ बिल्कुल, जब किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी तो सरकार ने यो मीडिया जो इनका दलाल मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया, मैं तो ये कहूँगा बिकाऊ मीडिया, और आजकल गोदी मीडिया के नाम से मशहूर है। बिल्कुल, और सरकार के जो मतलब प्रवक्ता जो होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके रूप में काम कर रहा है जो हमारा नेशनल, यानी कि नेशनल मीडिया बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए जिस तरह की भाषाएं बोली गई, किसानों को जो है पाकिस्तानी कहा, खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा। तो इस सरकार में जो भी आंदोलन करते हैं, अगर स्टूडेंट आंदोलन करता है तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, किसी को माओवादी कहा जाता है, किसी को खालिस्तानी कहा जाता है, किसी को देशद्रोही कहा जाता है। इस तरह के तकमे लगा दिए जाते हैं और मतलब आंदोलन को खराब करने की साजिश रची जाती है। लेकिन ये आंदोलन, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप चाहे जितने मर्जी षड्यंत्र रच लो, ये सरकार, मोदी सरकार जितने मर्जी षड्यंत्र, जिस तरह से ये षड्यंत्र रचते हैं, चाहे सीबीआई है इनकी, चाहे ईडी है, जितनी भी इनकी सरकारी जो भी सरकारी एजेंसियों की बात एक सामने आई है, किसान नेता कह रहे हैं कि जिसने भी समर्थन किया है किसानों का, जिस नेता ने किया है या जिस सेलिब्रिटी ने किया है, उसके घर पर सीबीआई या ईडी वगैरह के छापे पड़ जाते हैं, तो क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ये पिछले 7 साल से इनका इतिहास रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं उसको एक साजिश के तहत फंसाया जाता है और डराने की जो इनकी सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई, चाहे ईडी है, चाहे दूसरे इनके जितने भी जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से एक प्रेशर बनाया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। आप देखिए इस सरकार में सुप्रीम कोर्ट तक भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा पीछे सुप्रीम कोर्ट के 3 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लोगों के बीच में आते हैं और बोलते हैं कि हमें न्याय दिलाओ। जब सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों से न्याय मांग रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि अंदर क्या हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के ही जज इस सरकार से खुश नहीं है, उन्हें उससे डर लगता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये पहली बार हुआ है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खास बात भाईचारा बताया जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इस किसान आंदोलन ने सबको जोड़ दिया। आज बड़ी, अब देखिए आप, सोचने की बात है कि सर्दी का मौसम था, कड़कड़ाती ठंड थी, लेकिन उसके बावजूद भी 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, नौजवान साथी पूरे जोश के साथ डटे रहे, मुकाबला किया, ठंड की परवाह नहीं मारी और मौसम में भी साथ नहीं दिया। उसके बावजूद भी डटे रहे आंदोलन में। आज जो है गर्मी का मौसम आ गया और आप देखते हैं स्थिति, यहाँ कितने मच्छर हैं और कितनी गर्मी है, कड़कड़ाती गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान यहाँ पे डटा हुआ है। आप देखिए यहाँ व्यवस्था कर दी है सारी, और लोगों ने, जो किसान हैं, उन्होंने यहाँ पर जो गर्मी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ कच्ची ईंटों के मकान बना दिए, यहाँ पे मच्छरों के लिए जाले लगा दिए और रूम बना दिए, यहीं पे ट्यूबवेल खोद दिए, मतलब पूरी व्यवस्था कर दिया है। तो इसका मतलब है कि मोदी सरकार चाहे इस आंदोलन को जितना मर्जी आगे खींच ले, लेकिन ये किसान ने ये, आप हिमाचल के एक किसान हैं जी, तो हिमाचल की तरफ से जो किसान आए हैं उनकी तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार? मैं तो सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप जितने मर्जी षड्यंत्र रच लो, जैसे मर्जी डरा लो, जो मर्जी धमका लो, चाहे आप देशद्रोही का केस बना लो, चाहे दूसरे और केस बना लो, लेकिन ये किसान यहाँ से जब तक आपने तीनों कानून वापस नहीं लिए तब तक ये किसान यहाँ पे डटा रहेगा। आप किसी भी बुजुर्ग को पूछ लो यहाँ पर, अगर आप बात कर लो कि भाई आप कब जाएंगे यहाँ से, तो जितने भी हमारे 80-80, 90, हैरानी की बात तो ये होती है कि 80-90 साल के बुजुर्ग ये कहते हैं कि हम यहाँ से जब तक ये 3 कानून वापस नहीं हुए यहाँ से, हम तो ये जो जितनी भी ये कील गाड़ रखी है ना इन्होंने, बीजेपी वाला ने, एक कील निकाल के ही जाएंगे। कब जाओगे? हमने ये बता दी जब तक अब ये 3 काले कानून की लड़ाई को ना रही जी, अब तो वो सत्ता छीनने की लड़ाई आनी, यानी कि सत्ता के खिलाफ विरोध होता रहेगा। क्यों नहीं, हमने बनाया था। आप कहाँ से, आपका परिचय दीजिए। अखिल हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष झज्जर, हरियाणा से। हाँ। और
इनके बिल्कुल एक उस पे निगाह रहती है हमारी, जो ये अब देखिए आप बार यहाँ पर एक स्पष्ट संदेश है, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा यानी कि सभी स्टेटें एक साथ मिलकर ये आंदोलन लड़ रही हैं। ये मोदी सरकार को समझ जाना चाहिए कि जब सभी स्टेटें एक साथ मिलकर कोई आंदोलन कर रही हैं तो ये आंदोलन को कमज़ोर मत समझा जाए। ये किसानों की तरफ से बार बार का संदेश दिया जा रहा है कि इस आंदोलन को कमज़ोर मत समझा जाए। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।